अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश शुमाई आपको खुशामदीद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राहु के ट्रांजिट पे। यानी राहु ने 18 महीने बाद अपना ट्रांजिट बदल दिया है। पहले वो थे आपका पाइसेस की राशि में, अब वो आ चुके हैं कुंभ राशि में यानी एक्यूरिस के अंदर। 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक वो रहेंगे। यानी 18 महीने में बहुत कुछ होना है। तो देखें, अगर मैं राहु को आपको मैं ये कह दूं कि अगर राहु का मैं इंट्रो दूं तो मैं ये बोल सकता हूं, एक इल्यूजन, एक डर, एक खौफ, एक मिस्टीरियस। यानी मैं आसान लफ्जों में ये कह सकता हूं कि ज़मीन से आसमान पे ले जाए और आसमान से ज़मीन पे गिरा दे इंसान को। दिखाता कुछ है, होता कुछ है। स्टार्ट इतना प्यारा दिलवाता है, लेकिन जो अंजाम करता है, बस मैं ये कह सकता हूं कि पना बंदे को मांगनी चाहिए राहु के नाम से। यानी इतना खतरनाक ग्रह, इतना खतरनाक प्लेनेट है। और वो अब 18 महीने रुकेगा। 12 राशियों पे अपने इफेक्ट्स आएंगे, यानी हर का एक अलग हिसाब है। जबकि केतु भी राहु के साथ ही करता है, लेकिन आज हम बात राहु पे करेंगे। फिर अगली वीडियो में जो होगी वो केतु के ऊपर होगी, केतु क्या करेगा। लेकिन आज राहु के ऊपर है कि राहु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए क्या करेगा। और किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए बहुत खराब है। अब क्या किसका मतलब किस्मत कहते हैं ना कि किसके साथ देगी और किसका साथ नहीं देगी, तो आपको कुछ देर के अंदर पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला बुर्ज है एरीज, यानी जो हमारी मेष राशि है, उनके लिए राहु क्या लेके आए। उनका राहु ट्रांजिट कर रहा है 11वें घर में। इट इज़ अ फिनोमिनल टाइम फॉर एरीज, ज़बरदस्त ट्रांजिट। आई थिंक अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे अगर अच्छा मतलब है तो बहुत सौ के लिए भी अच्छा है, लेकिन एरीज वालों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है राहु। सोशल सर्कल बहुत बढ़ा देगा आपका, दोस्तों में गैदरिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जो शादीशुदा लोग हैं यानी जो मैरिड हैं, उनका अपने बच्चों से कहीं ना कहीं इख्तलाफात ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ फ़ायदा भी है वहाँ नुकसान भी है। देन उसके अलावा कम्युनिकेशन का कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन यानी ऑनलाइन कोई रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट दे देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, आप लोग की जो ख्वाहिशात है ना वो बहुत बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है, क्या वो पूरी होंगी? जी बिल्कुल होंगी। अगर देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि आप लोग के अपनी जो पर्सनल कुंडली है उसके अंदर क्या दशा चल रही है, क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, उस पर बहुत आपका समझ लें वो इम्पोर्टेंट रखती है। देन ट्रांजिट भी बहुत अपना इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन ये एक बहुत से लोगों पे बात हिट होगी और कुछ हो सकता है बोलेगा भाई हम पे तो ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन उसके लिए आपका पर्सनल जायचा देखना जरूरी है। किसी के लिए ये बहुत आपका लगेगी 100 में 100 लग जाएगी, किसी के लिए 80% लग जाएगी, तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। तो देन उसके अलावा राहु आप लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत बढ़ाएंगे, उसके अलावा आप लोगों के नए दोस्त बनेंगे, बिल्कुल नए नए बनेंगे। जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ गए, पता चला वहाँ पे आपके और 2 दोस्त बन गए किसी गैदरिंग में। देन उसके अलावा लव रोमांस के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देगा। आपका शादीशुदा जिंदगी में अच्छा, वहाँ थोड़े से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। जहाँ अच्छा भी है, देखिए पार्टनर के साथ आपके जो आपका स्पाउस है उसके साथ तो आपके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डेली इनकम के खर्चे बढ़ा देगा। बाकी अगर किसी की बहन भाइयों से इख्तलाफात हुए में तो उनको वो ठीक कर देगा। क्योंकि देखें, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, कोई आप लोगों ने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, क्योंकि देखें राहु आके ये काम करवाता है। एकदम से आपको कुछ दिखाएगा, होता कुछ है दिखाता कुछ है, पता नहीं चलता आपको। तो राहु का ओवरऑल ट्रांजिट मैं बोलूँगा आपके लिए अच्छा है। एरीज के लिए काफ़ी कुछ आपके लिए मतलब लेके आ रहा है। और स्पेशली आप लोगों को कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत मिलेगी कि इसको बढ़ाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपने जो आपके जो शादीशुदा लोग हैं, बस बच्चों से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करें, मतलब बहस में ना पड़े। अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरा बुर्ज है यानी टॉरस वृषभ राशि, उनके लिए क्या लेके आ रहा है राहु। देखें, उनके लिए आपका राहु अगर मैं बोलूँ अच्छा ट्रांजिट है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रो करने की। कोई अगर आपको मतलब कोई नौकरी अगर आप लोग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको होगी, आपकी लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। आपके जहाँ आप काम करते हैं, जैसा मतलब आप ऑफिस में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई होगी। आपके मतलब जो कोलीग्स होंगे उनसे लड़ाई हो जाएगी आपकी। उसके अलावा थोड़े से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आप ज़्यादातर ड्रिंक्स पर आप अपना फोकस करेंगे। ड्रिंक से मुराद जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, ये ज़्यादा चीज़ आप मतलब पियेंगे।
और उसके अलावा अपनी फूड हैबिट आप लोगों को अच्छी करनी है, क्योंकि देखिए अगर आपने फूड हैबिट अच्छी नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपना पेट का ख्याल रखना है। देखिए अचानक से आप लोगों के साथ ऐसा होगा, रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, आपको दिल हुआ यार चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखना है। दांतों में आपका पेन आ सकता है और कोई भी यानी माउथ का जो पार्ट है उसमें आपको कोई डेंटल इश्यूज आ सकता है, तो उसका आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। देन उसके अलावा अब आप जो बोलेंगे बड़ा ट्रिकी होके बोलेंगे, यानी कहते हैं ना थोड़ी सी पॉलिटिक्स आपके अंदर आ जाएगी आप लोगों के अंदर। देन उसके अलावा थोड़ी सी आपको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है और जो आपकी घर का माहौल है यानी वहाँ थोड़ा सा आप इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। वहाँ आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, मैं इस माहौल में कंफर्टेबल नहीं होता। देन उसके अलावा कोई अगर आपके एनिमीज़ हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे, यानी जो आप तक छुप के आपसे वार कर रहे थे आपके ऊपर, अब वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। अगर कोई आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो वो आपको लोन मिल सकता है, उसमें कभी इम्कान है कि आपका लोन पास हो जाए। देन उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग कोई नई चीज़ों पे लेंगे, आप लोगों को शौक चढ़ेगा यार अब मैं गाड़ी ले लूँ, यार मैं कोई बाइक ले लूँ, या मैं यार प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो आपको देखभाल के करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में काम करेंगे नुकसान उठाएंगे, सब्र रखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल ये करना है कि अपने जो आपका कोई अगर बिजनेस है या कोई आप कोई डील कर रहे हैं किसी से, तो बहुत सोच समझ के करनी है। वो डील आपको देखेगी यार ये मुझे बहुत फ़ायदा दे देगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो डील का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बहुत देखभाल के करना है जो भी करना है, क्योंकि आप लोगों को जो बंदे मिलेंगे यानी जिनसे आप लोग डील कर रहे होंगे वो बहुत ट्रिकी होंगे, तो उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं यानी जेमिनी यानी मिथुन वालों के लिए आपका क्या लेके आया है ये राहु। आप लोग के ये 9वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये देखिए ना अच्छा है ना इतना बुरा है। ट्रैवलिंग तो आपकी बहुत आ रही है, नई नई जगह आप एडवेंचर्स पे जाएंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई पढ़ाई वढ़ाई मतलब स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। दिमाग आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, शार्प माइंड चलेगा आप लोगों का। और एक चीज़ देखें आप लोगों को ख्याल रखना है, अपने आप से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ज़्यादा दिमाग में ओवर थिंकिंग मत लेके आएगा, क्योंकि आपका राहु जब 5 को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ा देगा। आप बोलेंगे यार मैं क्या, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं फैसले नहीं कर पा रहा, मैं दूसरों को तो एडवाइस दे रहा हूँ लेकिन खुद मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बाकी लव रोमांस के वाले से टाइम अच्छा है, पार्टनर के साथ आपको काफ़ी कुछ अब समझ लें, यानी अगर लड़ाइयाँ चल रही थी तो कहीं ना कहीं पार्टनर का भी दिल नरम हो जाएगा और अगर नहीं मान रहे थे तो मानने लग जाएंगे। खासतौर पर आप लोग पार्टनर के साथ घूमने वगैरह जाएंगे, कोई नई ट्रिप वगैरह पर जा सकते हैं। लेकिन वो हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर पर आप लोगों ने एक चीज़ के ख्याल रखना है कि आपके जो वालिद साहब हैं तो उनसे इख्तलाफात आपके हो जाएंगे। अब कैसे कर दें तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो उसमें आपको ख्याल रखना है, अपने वालिद साहब से ना करें बहस तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ वो होगी लड़ाइयाँ आपके, यानी जो फादर हैं या फादर फिगर हैं उनसे आपकी कहीं नहीं बनेगी। और देन उसके अलावा थोड़ा सा आपका वो लक का टेस्ट लेगा, पेशेंस का मतलब आपकी जो किस्मत है उसका वो टेस्ट लेगा। कभी कभी आपको दिख रहा होगा कि मेरा काम हो जाएगा लेकिन वो होगा नहीं। वो देखिए राहु की एक नेचर है, वो सोते हुए अगर बंदा कोई सो रहा होगा ना तो पीछे से मारता हुआ जाता है और भाग जाता है और बंदा कंफ्यूज हो जाता है मुझे मारा तो किसने मारा। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और कोई भी अंदर बस जल्दबाजी नहीं लेके आनी, बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं, सब कुछ होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। भाई अगर आपको 1 से 10 मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना है तो 1 2 3 4 आप एक, लेकिन आपका राहु जहाँ बैठा हुआ है वो क्या करेगा 1 से 3 पे चढ़ जाऊँ, मैं 3 से 6 पे चढ़ जाऊँ। शॉर्ट टर्म नहीं मारना, शॉर्टकट पे नहीं जाना। शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म मतलब कहते हैं कोई जल्दबाजी, मतलब आसान लफ्जों में बोलूँ कोई तेज़ काम हो जाए या शॉर्टकट के यार बस मेरा यूँ हो जाए, ये चीज़ नहीं करनी। लॉन्ग टर्म पे चलेंगे फ़ायदा देगा, लेकिन जल्दबाजी आप लोगों के अंदर मचाएगा। उसके अलावा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देखिएगा एक चीज़ नोट करिएगा, आप लोग सो रहे होंगे सुबह उठेंगे फ़ौरन मोबाइल खोल के देखेंगे कि यार उसका मैसेज आया, मेरी दोस्त का मैसेज आया, जो आपका रिलेशनशिप में उनका मैसेज आया। तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ होगी। अदरवाइज़ मैं और ये बोल सकता हूँ आप लोगों की पर्सनैलिटी अब थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। उसमें आप लोगों के ख़ासतौर पे हेयर स्टाइल, आप लोग अपना हेयर स्टाइल ज़रूर बदलेंगे। जो जेमिनी वाले हैं वो चीज़ नोट करके रख लें। और
बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग सेंस आपका वो बहुत अच्छा हो जाएगा, नए परफ्यूम वगैरह खरीदेंगे, इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जेमिनी वालों, आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट है राहु का, ना तो ये इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, एक समझ लें आप एक एवरेज है, मतलब ना इतना अच्छा ना इतना बुरा। तो अब आ जाता है हमारी जो चौथी राशि यानी कर कैंसर वालों के लिए क्या लेके आ रहे हैं ये राहु। आप लोगों के 8वें घर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। आप अपनी लाइफ में देखेंगे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और एक चीज़ का आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, जो कैंसरियन पीपल है ना, वो आज नहीं तो कल ये चीज़ उनके साथ होगी। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी ढोंगी बाबा आमिल इनके चक्रों में मत पड़ेगा। राहु जब 8वें घर में आता है ये चीज़ें लाजमी करवाएगा आप लोगों के साथ, तो बहुत आपने एहतियात रखनी है, किसी के कहने पे नहीं आएगा। बिल्कुल आप लोगों ने खामोशी से बैठना है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो ये कोई आपको मतलब ये आमिल वगैरह कोई हल नहीं करके देगा, तो इसमें आपको अपना पैसा बचाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि आपके जो कोई रिलेटिव्स हैं या घर वाले हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और अल्लाह ना करे कोई बैड न्यूज़ भी आप लोग सुन सकते हैं, कोई बैड न्यूज़ भी आप लोग सुन सकते हैं। अल्लाह सब पे अपना रहम करे, आमीन। और थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी फूड हैबिट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। सडन आप लोगों के थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जहाँ इतना सब कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, तो आपको सडन गेन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एकदम से आपको सडन गेन हो जाएगा। अगर आपने अपने आप को ऑकल्ट के अंदर डाल दिया, यानी आपने ऑकल्ट के अंदर आ गए, यानी वो साइंस का कोई भी पार्ट हो, या वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या वॉट एवर जो भी हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ आपके साथ बैलेंस्ड हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोगों को अपने मतलब ये जो फ्रॉड वगैरह लोग हैं आपको ज़रूर टकराएंगे इस टाइम पे, इनको आप लोगों ने अवॉइड करना है। मतलब इनसे साइड बदल देगा अपनी, इनसे बात करने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देन उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों के हॉस्पिटल वगैरह में कोई चक्कर लग सकते हैं। और हाँ, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग फॉरेन ट्रैवलिंग के भी आप लोगों के योग बन रहा है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है यार बंदे का मूड बन जाए मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा आप लोगों के साथ होगा। देन उसके अलावा थोड़ी सी अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, मतलब तबीयत वालदा की बिगड़ सकती है आपकी। और अपने हार्ट का आपको ख्याल रखना है। सम टाइम आपका ऐसा होगा आपका हार्ट में पेन आना शुरू, मतलब चेस्ट है उसमें पेन होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। देन उसके अलावा कोई आप लोग बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह कोई ये चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, किसी प्लॉट वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा अभी आप लोग, और अभी आपके लिए टाइम थोड़ा सा मतलब अगर राहु का वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहें तो कोई अगर लियो वाला आपको अगर कोई मतलब आपकी फैमिली में हो या कहीं दोस्त वगैरह हो तो उससे आप पूछ सकते हैं कि वो लियो वाले ने अभी जो गुजारा है टाइम तो वो कैसा था उनके लिए। मैं खुद लियो हूँ, मैं जानता हूँ जब भी राहु 8वें घर में आता है तो कितना कुछ आपका ये मतलब पंगे करता है। तो अब आ जाता है हमारी जो 5वीं राशि यानी लियो राशि, सिंह राशि। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। जिस टाइम से आप लोग गुजर के आए ना, वहाँ से जो अब आपको महसूस होगा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है इस टाइम पे, शादीशुदा ज़िंदगी में जिनकी शादियाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनर के साथ। पार्टनर को कोशिश देखें, आपको ऐसा लगेगा पार्टनर आपसे ऊपर जा रहा है, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, उसको जाने दें, मतलब जो कर रहा है उसको करने दें। अगर उसने ये मत देखें, मैंने क्या कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको आप रोकेंगे, हडल डालेंगे उसके बीच में, तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे फिर बात शादी ख़त्म होने पे भी पहुंच सकती है आप लोगों के। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी जो रिलेशनशिप में हैं या जो सिंगल हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उसमें आप लोगों की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जो सिंगल हैं वो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई मिल जाएगी। और उसके अलावा जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। कोई ऑनलाइन अगर वर्क करते हैं चाहे वो सोशल मीडिया से, तो वह आपको काफ़ी मतलब उस पर बूस्ट मिल सकता है। ख्वाहिशात आपकी जो अटकी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी करके पूरी होंगी। अच्छा, एक चीज़ आपकी होगी, अब आप जो देखें लियो वालों के बारे में एक चीज़ है, उनको राजा कहा जाता है, वो किंग है, तो वो किंग सबको देखता है। लेकिन इस बार किंग जो है उसका फोकस अपने ऊपर रहेगा। तो आप लोगों ने यही आप लोगों को चीज़ करनी है कि जो फोकस है वो आपको अपने ऊपर रखना है और अपने आप को पहले बचाना है। बंदा पहले खुद बचेगा तो फिर दूसरे को बचाता है ना। तो आपके लिए ये मतलब अच्छा है, जहाँ से आप लोग गुजर के आ रहे हैं, जो टाइम आपने गुजारा है उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपके लिए लियो वालों के लिए मैं बोलूँगा अच्छा है ये ट्रांजिट।
और अगर आपकी कोई बहन भाइयों से कोई लड़ाइयाँ हुई भी थी या बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप देखेंगे सडनली बात हो जाएगी। थोड़ा सा आपके अंदर अब पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, आप लोग एक चालाक हो जाएंगे। यानी अब तक जो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते थे या कोई उनको चीट कर जाता था, अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी जहानत से अब काम लेंगे। मैंने सिर्फ उनके लिए बोला जो शादीशुदा जो आपका कपल्स हैं, उनको ले कहीं थोड़ा सा ये खतरनाक है कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आप कहना कुछ कह चाह रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, तो ये एक चीज़ फ़र्क लेके आती है इंसान में। तो बाकी ओवरऑल आपके लिए जहाँ मतलब जो आपने गुजारा टाइम उससे बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुरा नहीं है आपके लिए, ठीक ठाक है बस। अब आ जाते हैं जो हमारी छठी राशि यानी कन्या विर्गो वालों के लिए क्या लेके आए। देखें, उनके लिए ट्रांजिट अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब मिल जाएगी, चाहे बैठे बैठे बिठाए आपको, मतलब होता है ना किसी के थ्रू आपको कोई लगवा देगा। प्रोफेशनली आपके काम में आपको बूस्ट मिलेगा, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ का आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी लेफ़्ट आई का और राइट हाँ, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी लेफ़्ट आई का ख्याल रखना है। उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है। थोड़ा बहुत आपको अपने सीधे शोल्डर का ख्याल रखना है, उसमें आपको कोई तकलीफ़ उठ सकती है। और ख़ास तौर पे हाथ वगैरह का अपना ख्याल रखना है, वो आपका कोई जल वगैरह सकता है, कोई उस पर मतलब गर्म पानी गिर सकता है, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। दैन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम के हवाले से, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। दैन अगर कोई आपके एनिमीज थे तो वो हार जाएंगे, यानी उनको डिफीट हो जाएगी आपसे। उसके अलावा फैमिली में आपका जो माहौल था वो अब अच्छा हो जाएगा। आप अब थोड़ा सा देखिएगा खुद आप किस तरीके से, जो आपकी अगर सिचुएशन बिगड़ रही थी तो आप उसको कितना स्मार्ट तरीके से उसको हैंडल करेंगे, यानी फंसेंगे नहीं। जो फंसने का आपका टाइम था, जो टेंशन का टाइम था, वो कहीं ना कहीं आपका उसमें बहुत कमी आई है। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा कि आप लोगों को देखें थोड़ा सा जो चीज़ का ख्याल रखना है ना, वो अपनी हेल्थ का रखना है। सम टाइम आपका होगा कि आपकी हेल्थ एकदम से बिगड़ जाएगी, आपको हॉस्पिटल में चक्कर आपके लग सकते हैं। अच्छा, कोई अगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका सडन कोर्ट कचहरी में आप फंस गए तो फिर थोड़ा लंबा फंस जाएंगे। सम टाइम ऐसा होगा कहीं आप जा रहे होंगे, किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। अदरवाइज मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पैसों के हवाले से आपके लिए काफ़ी अच्छा है, नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनेगी। और जो मतलब फारिग बैठे हुए थे, जिनके पास अभी कोई काम नहीं था, उनको भी समझ लें, वो अगर थोड़ी सी उन्होंने आपका दिमाग लगा लिया तो वो भी अपना कोई ज़रिया आमदनी बना सकते हैं, उनको भी बहुत कुछ मिल सकता है। कि ये 18 महीने का ट्रांजिट है, 18 महीने में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसमें आपको अब देखते हैं आप कितना ग्रो करेंगे और कितना आप मतलब इसको ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर सोच के करिएगा, उसमें नुकसान आप उठा सकते हैं। तो इस चीज़ों का आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है। अब आ जाते हैं जो हमारी 7वीं राशि यानी तुला लिब्रा वालों के लिए क्या है। देखें, लिब्रा वालों के लिए मैं अगर ये बोलूँ तो आपके ये 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है राहु। और एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह या कोई बैटिंग वगैरह ऐप जो होती हैं उसमें अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे सडन आपको सक्सेस मिल जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा, दोस्तों से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सम टाइम आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत सपोर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि अब आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर आप 10% लेके चलते थे, आप उसको 60-70 पे ले जाएंगे, यानी इतने मतलब आपको बोलूँगा इतने आप शार्प तरीके से आप फैसले करेंगे। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपके लिए मतलब कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। बहुत सा लोगों को सिंगिंग का शौक़ चढ़ जाएगा कि यार हम सिंगर बनते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं या कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह के बनाते हैं कंटेंट। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा, दोस्तों के साथ आपका घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर्सनैलिटी में आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। उसके अलावा आपको जो दिमाग आपका अगर बंद चल रहा था अब तक तो वो अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बोल सकता हूँ, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ रही है, थोड़ा सफ़र करेंगे, नए नए एडवेंचर्स करेंगे, नई नई जगह पे आप विज़िट करेंगे, जो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आप इस जगह पे गए। अच्छा, सम टाइम आप लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि स्टमक आपका बिगड़ जाएगा, आपने कुछ खा लिया पी लिया, पता चला 3-4 घंटे बाद आपका पेट ख़राब हो गया। दैन सम टाइम ऐसा होगा कि आपकी घुटनों में आपको चोट लग जाएगी। सम टाइम ऐसा होगा कि आपकी जो
फिंगर्स है, मैं पाँव की फिंगर्स की बात कर रहा हूँ, अंगूठे की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई जख्म हो सकता है, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। देन उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह आप लोगों ने लेके रखा हुआ है तो वो लग सकता है, उसके लगने के कभी इम्कान है। और बाकी कोई अगर स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट आपने लोगों ने करी है तो उसमें आप लोगों को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। यानी अगर आपका आइटम मतलब डाउन था तो वो एक सडनली आप देखेंगे वो राइज करने लग जाएगा, तो कोशिश करिएगा इसको निकाल लें, इसको ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें। और एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा, जल्दबाजी अपने अंदर आप लोगों को ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दबाजी आप लोगों के अंदर आएगी, ये मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि जल्दबाजी आप देखेंगे सडन आप बोलेंगे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप कोई काम कर जाएंगे उसके बाद आपको होगा एहसास, ये मैंने क्या कर दिया यार, मैं तो बिल्कुल अच्छा सही चल रहा था। तो जल्दबाजी आप लोगों ने कंट्रोल करनी है कि कुछ काम में सब्र होना चाहिए, तो आप लोगों ने थोड़ा सब्र रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को ख्याल रखनी है, अपने वालिद साहब से आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो बस इसका ख्याल रखना है, बाकी अदरवाइज़ आपके लिए ये ठीक है, इसमें कुछ इतना मसला नहीं है। अब आ जाती है जो हमारी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो, उनके लिए क्या है। तो आपके राहु आ जाएंगे चौथे घर के अंदर। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ अंदर से ना एक हलचल होगी कि यार मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे बस पैसा अपना कहीं ना कहीं लगाना है। अब वो हो सकता है आप प्रॉपर्टी में लेके लगा लें या कोई प्लॉट ले लें, या सडन आप ऐसा बोलेंगे यार ये गाड़ी मैंने चला रहा हूँ इसमें पता नहीं आ रहा, मैं नई गाड़ी लूँगा, तो ये आप लोग करेंगे बिकॉज आप लोग अपनी देखिएगा तब्दील करेंगे। उसके अलावा आपकी जो इन लॉज हैं, इन लॉज से आपकी नहीं बनेगी, ये बात तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इन राइटिंग पे। इन लॉज आप देख लीजिएगा कि सडन आप बोलेंगे यार ये कौन है भाई, ये मेरे बीच में क्यों आ रहा है। जब तक आप लोग अगर इतना अच्छा चल रहे थे, सडन आप लोग देखेंगे ऐसा होगा स्कॉर्पियो वालों के साथ। आप अपने मतलब जो रिलेशनशिप में या जो शादीशुदा वाले हैं, तो ख़ासतौर पे जो मैरिड लोग हैं, वो ये बोलेंगे जो भी अपने स्पाउस को, भाई ये क्या है यार आपका, ये क्यों कर रहे हैं भाई ख़ानदान वाले पंगे। अब तक जो सही चल रहा था एकदम से आप देखेंगे ये क्या हो रहा है। तो इन लॉज वाले आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। बाकी बिजनेस के हवाले से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना, उसमें आपको देखेंगे हल्की फुल का नुकसान हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने जल्दबाजी करी। तो आप लोगों ने अपने अंदर से जल्दबाजी ख़त्म करनी है। आप ये देखेंगे जो आपके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई जानने वाले हैं या आपके कोई सोशल सर्कल में, तो वो बेचारे फंस सकते हैं। और थोड़ा सा आपकी हेल्थ का आपको ख़ास तौर पर अपने चेस्ट का ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने ऑयली जो फूड होता है ना, वो नहीं खाना भाई, ऑयली फूड को एहतियात करें, वो ना खाएं, तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ दे सकता है। देन उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने कैंसर वालों को बोली थी, आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, ये जो ढोंगी बाबा होते हैं या आमिल वगैरह होते हैं, इनसे दूर रहना है। इसमें आप लोग कहीं फंस सकते हैं इस चक्रों के अंदर। और मैं ये बोल सकता हूँ ट्रिप वगैरह भी आपकी आएंगी, ट्रैवलिंग भी आप लोग करेंगे और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। और अगर किसी का कोई काम अटका हुआ था, तो अगर आपने थोड़ा सा बस सब्र रखा और दिमाग से वो काम इस्तेमाल किया, तो वो आपका काम हो जाएगा। बेफिक्र होके बैठ जाएं, वो काम हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपने जल्दबाजी कर ली, अगर काम आपका 3 दिन आपसे मांग रहा है कि 3 दिन सब्र कर, और 3 घंटे बाद आप बोले नहीं यार मुझे तो अभी करना है, तो वो जो 3 दिन का काम है आपका फिर वो 30 दिन का बन जाएगा। और सम टाइम ऐसा होगा कि वो काम होगा भी नहीं, मतलब डिमोलिश हो जाएगा पूरे तरीके से। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अपनी मदर का हेल्थ का ख्याल रखना है। मदर की हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, और अपनी जो मदर इन लॉ हैं, मदर की भी बात कर रहा हूँ और मदर इन लॉ की भी बात कर रहा हूँ, उनकी भी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो भी बिगड़ सकती है। बाकी ओवरऑल आपके लिए मैंने पूरा बता दिया कैसे। हाँ आपको जो पैसों के हवाले से बोल सकता हूँ, आपके थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उसका आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। बाकी आपके लिए यही आपके लिए राहु लेके आए ट्रांजिट के अंदर। अब आ जाते हैं हमारी जो नवी राशि है सैजिटेरियस, उनके लिए राहु क्या लेके आए। और मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट है आपके लिए, क्योंकि आपका तीसरे घर में राहु आए, बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने की। तो आपने बस उसको अवेल करना है थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू योर सोशल सर्कल, थ्रू योर सिबलिंग्स आपको फ़ायदा हो सकता है भाई बहनों से। कोई आपके अगर बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं या छोटी बहनें या बड़ी बहनें, आप देखेंगे उनसे आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर ख़राब हो रही थी तो उसमें बैलेंस्ड आएगा, थोड़ा सब्र आएगा। जो अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए हायर स्टडीज़ मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हैं, तो वो इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। पढ़ाई के लिए टाइम बहुत ज़बरदस्त है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम ये बहुत अच्छा है। कुछ नए आप सब्जेक्ट पे अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। देन उसके अलावा मैं ये बोलूँगा सोशल सर्कल आपका बढ़ जाएगा, दोस्त वगैरह आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा होगा 3 दिन आप अपने दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं, तो 4 दिन आप अपने घर के अंदर बैठे हुए, इस तरह का आपके साथ होगा। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए
कि मोबाइल का आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, या कोई भी चीज़ हो गैजेट की, या जो स्मार्ट वॉच होती है, जहाँ मतलब समझ लें कोई गैजेट है तो आप लोगों का उस पर बड़ा टाइम समझ लें आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, जो एक तरीके के अच्छा भी है और एक तरीके लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ ख़राब भी है। ख़राब इस सेंस में कि आपको जो नुकसान होगा, आपका हल्का फुल्का सर दर्द आप देखेंगे, हेडेक के ये प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। और उसका देखिए जहाँ फ़ायदा है तो वहाँ नुकसान भी है, कभी खुशी कभी गम वाली बात है। हर एक के लिए अच्छा नहीं है सब कुछ और हर एक के लिए सब कुछ बुरा भी नहीं है, मिक्स्ड है। तो अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ डेली इनकम में आपकी ग्रोथ आ सकती है। डेली इनकम अगर आपकी ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो उसमें कमी आ जाएगी। पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा, नई नई चीज़ों पर आप उसको समझ लें अपने पार्टनर के साथ विजिट करेंगे और ट्रिप्स वगैरह पे आप लोग जा सकते हैं। सडन आपने ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन करके बोला चलो यार चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, तो इस तरह का आपके साथ होगा, आपके और आपके पार्टनर के साथ। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बोलूँगा अपने यूरिनरी इन्फेक्शन आपको कोई हो सकता है तो आपका उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी किडनी का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है और आपको जो फ़ायदा होगा वो दोस्तों से होगा, आप देखिएगा। और अगर कम्युनिकेशन का आप काम कर रहे हैं, मतलब कोई मोबाइल का जो कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आंखें बंद करके बोलूँगा आईटी का अगर आप लोग कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर लें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं जो हमारी 10वीं राशि यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, उनके लिए राहु क्या लेके आए हैं। देखें आपके आ रहे हैं दूसरे घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं ये बोल सकता हूँ बहुत डिप्लोमेट होने वाले हैं आप लोग, यानी अपने जो फैमिली के अंदर आप हैं वो बहुत डिप्लोमेट हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे आप ये चाहेंगे कि यार जितनों की से भी मेरी लड़ाई चल रही थी ना, उन सब से मैं आपका बात कर लूँ। कुछ ना कुछ करके आप ऐसा करेंगे, एक डिप्लोमेसी अपने अंदर लेके आएंगे और अपने वर्ड्स के जो आपके ट्रिकी वर्ड्स होंगे ना, उनकी तरफ से आप कोशिश करेंगे कि यार मैं किसी तरीके से कन्विंस कर लूँ सामने वाले को। और सम टाइम ऐसा होगा कि आप सक्सेस आपको मिलेगी, सम टाइम ऐसा होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करनी है आपने, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके हार्ड वर्क से मिलता है। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। और अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको बैंक से मिल सकता है, वो आपका पास हो जाएगा। इन लॉज से थोड़ी सी आपके इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। और सडन आप देखेंगे कि आपका ऑकल्ट में मतलब आपका जो ध्यान है वो ऑकल्ट की तरफ लग जाएगा। कोई आप बोलेंगे यार मैं कुछ सीखता हूँ, कोई ऐसी चीज़ सीखता हूँ जो ऑकल्ट के मतलब रिलेट होती हो। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको ये ग्रोथ आपका देके जाएगा। मतलब आपके काम में सडन आप देखेंगे राइज हो रहा है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपके मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको वो उसका ख्याल रखना है, देखभाल के गाड़ी और बाइक का मतलब चलानी है। उसके अलावा नए आपके दोस्त बन सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी जो मतलब वेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। पैसों के मामले में आप थोड़ा देखभाल के खर्च करेंगे। पहले अगर आप 100 रुपये खर्च करते थे तो आप बोलेंगे यार मैं 50 कर लेता हूँ, फिर आप बोलेंगे यार 25 में भी तो मेरा काम हो सकता है, तो मैं 25 के अंदर ही अपना काम निपटा लूँ, ऐसा भी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिनका राहु बुरा है वो तो खैर मुझे नहीं पता पर्सनल कुंडलियाँ आपकी पर्सनल कुंडलियों में क्या है राहु की पोजीशन, वो 100 की जगह बेचारे 200 कर देंगे सोच के कि मुझे फ़ायदा होगा, और वो 200 भी चले आएंगे। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। एक चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको जादू टोने करने वाले लोग भी नज़र आएंगे, और लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, दूर रहना है। और बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी हाँ एक चीज़ आपका मुझे अच्छा हुआ याद आई कि जो आपके दांत हैं और दाढ़ें, उसमें आपका ज़रूर तकलीफ आप उठाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपके साथ कोई तकलीफ हो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, दाढ़ों की दांतों की आपको तकलीफ हो सकती है और सडन आपको होगी। बाकी आपने अपनी फूड हैबिट का ख्याल रखना है। फूड हैबिट आपकी बिल्कुल अजीब व गरीब हो जाएगी। जो आपकी फूड कॉम्बिनेशन है वो बहुत वेयर्ड हो जाएगी। आप अजीब व गरीब चीज़ें कर रहे होंगे कि भाई एक मैं चावल का बाइट ले रहा हूँ तो मैं साथ गुलाब जामुन भी खा रहा हूँ, तो फिर साथ में उसके आपका वो कहते हैं ना खीरा भी खा रहा हूँ, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ, चारों यानी आप एक चीज़ इस तरह आप देखेंगे अपने साथ होते हुए। तो आपको अपनी फूड हैबिट का ख्याल रखना है, उसमें डिसिप्लिन लेके आना है। और अगर नहीं लेके आएंगे तो आपकी हेल्थ वगैरह बिगड़ सकती है और आपको राइट आई का अपने ख्याल रखना है। इसमें आप देखेंगे इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है। तो अब आ जाते हैं हमारी जो 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। एक्यूरियस आपके लिए मतलब ये राहु क्या लेके आए। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, बहुत शार्प हो जाएंगे, इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ओवर स्मार्टनेस भी इंसान को नुकसान पहुँचा देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं,
लेकिन बाद में पता चलता है यार हमने तो ये क्या किया है। तो सम टाइम आप देखेंगे आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि जो आप लोग डिसीजन ले रहे होंगे वो आपको शुरू में तो सही लगेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ, ये मुझे नुकसान क्यों दे रहा है। बाकी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, नए कपड़े वगैरह, नए जूते वगैरह, परफ्यूम्स का आपको बहुत शौक चढ़ जाएगा। ये चीज़ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज़्यादा करेंगे, रात के 3 बजे बैठे हैं मोबाइल पे आपको चीज़ दिख गई यार मंगवा लो, ये चीज़ आप लोगों के साथ बहुत होगी। बाकी लव रोमांस के अगर मैं हिसाब से बोलूँ तो आपके लिए अच्छा है, उसमें मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह, लॉटरी वगैरह, अगर कोई बैटिंग ऐप में आप तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि फ़ायदा हो जाए तो निकल जाए। बाकी उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टनर से आपको तोहफे वगैरह मिल सकते हैं। बाकी आप ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको फ़ायदा होगा बिल्कुल, पढ़ाई में एजुकेशन के लिए ये आपका टाइम बहुत अच्छा है। एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावट आएगी, फड्डे होंगे, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो बोलेगा यार ये मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा, ना मुझे टाइम दे रहा। तो आप ये सडन देखेंगे आपके इख्तिलाफात हो जाएंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है अपने पार्टनर को टाइम देना। अगर आपने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बहुत से आप ये देखेंगे एक्यूरेस वालों की जो मैरिड लाइफ है उनको उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत तंग करेगी। दैन उसके अलावा अगर आपके फादर से रिलेशन अच्छे चल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी आएगी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अदरवाइज अब आपको ऐसा लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपने एडवाइस अगर देखिए लोग आपसे एडवाइस देने भी आएंगे, अगर आपने एडवाइस देनी भी है तो फिर एडवाइस आपको लेनी भी है, तभी आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आपको इतनी आसानी से राह छोड़ेगा नहीं। ओवर थिंकर बहुत हो जाएंगे, बहुत आपका दिमाग उलझ जाएगा कि आप बोलेंगे यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, एक वक्त में आपके साथ 6 सोचें आएंगी कि और आप फिर यूँ पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखेंगे अपने साथ होते हुए। बाकी जो मतलब समझ लें यंग एज के हैं उनके लिए टाइम काफ़ी थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन हाँ उनको मैं एक ये चीज़ बोल सकता हूँ, सम टाइम आप अपने फड्डे होते हुए भी देखेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये ट्रांजिट सही है, कोई इतना मतलब बुरा भी नहीं है, तो कोई मतलब मैं इतना बोलूँगा कि अच्छा भी नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारी 12वीं राशि यानी मीन राशि पाइसेस, उनके लिए ये क्या हो रहा है। तो मैं मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ रहा है कि आपको नींद तो नहीं आएगी, आप अपने बेड पे लेटेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि मैं अब सोऊंगा, पता चलेगा आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बच्चे इंतज़ार करेंगे भाई मैंने स्कूल जाना है, और वो पता चलेगा ना सो सके, स्कूल का टाइम हो गया। तो नींद आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। मदर की थोड़ी सी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, चेस्ट का अपना ख्याल रखना है। चेस्ट आपका सम टाइम थोड़ा सा उसमें पेन हो सकता है। ऑयली खाने नहीं खाने, ऑयली खाने को थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, लिख के देता हूँ, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, खर्चे भी आपके थोड़े से बढ़ेंगे। उसके अलावा कोर्ट वगैरह इन चीज़ों में भी आप थोड़ा फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। दुश्मन वगैरह आपके जो थे वो सामने आएंगे लेकिन आपसे जीत नहीं सकेंगे, वो आपसे हार जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। देन उसके अलावा जो आपके इन लॉज हैं, तो इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं आपके थोड़े से इख्तलाफात होंगे और इतनी बनेगी नहीं आपस में। कहीं ऐसा लगेगा आपको यार बोलेगा ये मुझ पे ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है मेरी आपका पर्सनल लाइफ में। तो आप ये देखेंगे कि आपके जो इन लॉज वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो आपकी पर्सनल लाइफ में उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सडन गेन भी आप देखेंगे आपको होगा और एकदम से आपको गेन हो गया। और थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है, कोई प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बैटिंग एप्स और ख़ासतौर पर लॉटरी, इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना, वरना इसमें आपको नुकसान हो सकता है। ख्वाब आपको बहुत सारे आएंगे और आपको जो ख्वाब आएंगे ना वो एक मिस्टीरियस होंगे, मतलब उसको आप ना लोगों को बता पाएंगे ना लोग आपको उसका मतलब हल निकाल पाएंगे। जिन्होंने अगर आप अपना ख्वाब बता भी दिया कि मुझे भाई इस तरीके से आया, तो वो मिस्ट्री होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपको साइन ज़रूर दिखेगा। और तो ये आप चीज़ देखिएगा कहीं ना कहीं वो आज आप देख रहे हैं वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद एक, मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा कुछ अगर आपने देख लिया तो आप वो अच्छा होते हुए देख लेंगे। अगर किसी के लिए बुरा होते हुए देख लिया तो किसी को चोट लग गई तो वो ये चीज़ बिल्कुल होगी, क्योंकि मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस में कहीं ना कहीं कोई साइन ज़रूर नज़र आता है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आपके लिए पैसों के हवाले से कि आपको थोड़ा सा अपने पैसों का ख्याल रखना है, वरना ऐसा ना हो कि आपके खर्चे इतने बढ़ जाए बाद में आपको पता चले कि भाई मेरी तो सारे पैसे मेरे लग गए, वेस्ट हो गए। इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। बाकी हो सकता है इन लॉज वगैरह आपसे ये भी बोल सकते हैं भाई कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, तो आपको अपने इन लॉज को थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा फाइनेंशियली भी। आप ये चीज़ अपने साथ होते हुए देखेंगे।
बाकी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ आपके लिए ये ट्रांजिट बस ये कह सकता हूँ बिलो एवरेज टू एवरेज है, कुछ इतना अच्छा नहीं है। एक चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा 1 से 12 बुर्जों को कि देखें, हर दिन नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कुछ नया करने का मौका मिलता है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करें। करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। सब कुछ देखें, हर प्रेडिक्शन मेरी इस पे होती है कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, 1% नहीं होगा। मेरा रब के ऊपर है सब कुछ, वो करता है और वही आपका समझ लें रहमान और रहीम है, हर चीज़ उसके हाथ में है। तो बस आप लोगों ने, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी के साथ इस वीडियो को इख्तिताम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।